तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा इनकम टैक्स पोर्टल पे आप टैक्स की पेमेंट या सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप टैक्स की पेमेंट करवाना चाहते हैं, कोई डिमांड रेज हुई हुई है आपके पैन नंबर पे, या एडिशनल टैक्स या एडवांस टैक्स आप जमा करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करवाना है आपको। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा। incometax.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलेगा ई पे टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ क्लिक करने के बाद एक न्यू इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल करवाया जाएगा। अवेलेबल होने के बाद जो है आपको पेमेंट की प्रोसीजर कंप्लीट करनी है गाइस। यहाँ ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस सामने ओपन होगा। यहाँ पे अपना पैन नंबर को रिपीट करेंगे, कंफर्म करेंगे, कोई भी मोबाइल नंबर फीड करिए, आगे कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी जाएगा, फीड कर देंगे। ये ऑप्शन तभी आता है जब आप बिना लॉगिन करे हुए इनकम टैक्स वेबसाइट से पेमेंट करवाते हैं, तो आपका पैन नंबर इसलिए पूछा जाता है। ओके, तो हम डेटा फीड कर देते हैं। तो इसे फीड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे प्रेस करना है और ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। एक ओटीपी जो भी नंबर आप डालेंगे, जरूरी नहीं है कि पेन से नंबर लिंक है, आपको वही फीड करना है। आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं जिस पे ओटीपी आ सकता है। यहाँ पे ओटीपी आएगा, फीड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ओटीपी फीड कर दिया। ओटीपी फीड करने के बाद हम कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे, आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। पेन नंबर के लास्ट जो डिजिट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एक बार आप पेन नंबर कंफर्म कर लीजिए कि आपने सही पेन जमा करवाया है या नहीं करवाया। अदरवाइज आपका ये अमाउंट जो है अगर पेमेंट हो जाती है टैक्स की तो रिफंड नहीं आएगा। कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे तो न्यू जो फीचर्स आपके सामने इनेबल करवा दिए जाएंगे। अब इसके अंदर आपके सामने कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं कि आप जो पेमेंट करवाना चाहते हैं टैक्स की इनकम टैक्स पोर्टल से, तो किस हेड में करवाना चाहते हैं। क्या आप एडवांस टैक्स की पेमेंट करवाना चाह रहे हैं, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, या डिमांड आई हुई है, डिमांड के अगेंस्ट आप जो है पेमेंट करवाना चाह रहे हैं। ओके, ये इक्विलाइजेशन लीवी के अंदर करवाना चाहते हैं, या अदर पेमेंट्स में आप जो है करवाना चाहते हैं। कोई लेट फी, इंटरेस्ट टैक्स है, कोई रिसीट है, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स है, ठीक है, वेल टैक्स जमा करवाना चाहते हैं, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो मोस्टली 90% केस में जो है इनकम टैक्स का ऑप्शन जो है ये आगे सेलेक्ट करा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और जो लेट फी वगैरह होते हैं आपको सबमिट करवाया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, अपना एक रीज़न सेलेक्ट करेंगे, आप पेमेंट क्यों करवाना चाहते हैं, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। इसमें क्या रहता है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर कोई पेमेंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एडवांस टैक्स जमा करवा रहे हैं तो उसको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करेंगे। एक साल आगे आपकी इनकम एक्सेस करी जाती है, इसलिए जब भी आप कोई पेमेंट सबमिट करवाते हैं तो एक साल आगे की डेट यहाँ पे असेसमेंट ईयर में सेलेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछा गया है, फाइनेंशियल ईयर नहीं पूछा गया है। अगर आप सही सेलेक्ट करेंगे ईयर तो ही आपका जो अमाउंट है वो सही जगह क्रेडिट होगा और आप उसका यूज़ कर पाएंगे टैक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए करवा रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमने असेसमेंट ईयर, और यहाँ पे आपको अब जो है पहले नहीं आया करता था, अब जो लिखा हुआ आता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, या आप यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आप क्या जमा करवाना चाहते हैं, डिफरेंट हेड्स दिए गए हैं। एडवांस टैक्स है, या आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, या कोई अदर रिसीट है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अदर रिसीट्स के अंदर आप चेक इन करके इसे जमा करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके सब टाइप हैं। आप क्या है, फी ऑफ डिले इन लिंकिंग पेन विद आधार आपका वो है, अपील फीस है, कंपाउंडिंग चार्जेस है। ओके, या फिर आप चाहें तो इसको जो है एडवांस टैक्स में क्लिक करके इसे सबमिट करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप किस हेड के अंदर अमाउंट डालें, टैक्स में, सरचार्ज में, सेस में, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स। अगर आपको कोई डिमांड आई हुई है, ठीक है, तो पेनल्टी में पेनल्टी लगी हुई है तो पेनल्टी के हेड में डालेंगे। इंटरेस्ट लगा हुआ है तो इंटरेस्ट के हेड में डालेंगे। सरचार्ज एक्स्ट्रा जमा करवाना चाहते हैं, आईटीआर की फाइलिंग कर रहे हैं, उसमें आपका सरचार्ज लगा हुआ है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। टैक्स के अमाउंट में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको किस हेड के अंदर आएगा, तो सभी अमाउंट को आप जो है टैक्स के अंदर डाल के कंटिन्यू प्रेस करेंगे, बैंक के पोर्टल पे जाएगा, बैंक सेलेक्ट करेंगे और आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट पे। अब सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा लॉगिन करने के बाद। अगर आप लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसके बाद क्या ऑप्शंस रहते हैं आपको पेमेंट करवाने के। बिना लॉगिन करे सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप जमा नहीं करवा सकते, एडवांस टैक्स ही जमा करवा सकते हैं। तभी वहाँ पे जो ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का नहीं शो हो रहा था। तो अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद बताता हूँ कैसे पेमेंट करवानी है आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट करवाने के लिए लॉगिन करने के बाद बहुत ही आसान है। अगर आप अपने पैन नंबर से कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाना चाहते हैं तो पैन नंबर से लॉगिन करेंगे। और अगर गाइज आप जो है एक आपने टीडीएस डिडक्ट करा हुआ, आप एक बिजनेस रन करते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन करते हैं, आपके पास 10 नंबर अवेलेबल है और आपने टीडीएस डिडक्ट करा है पार्टीज का, तो अगर आपको टीडीएस गवर्नमेंट को सबमिट करवाना है तो आप यहाँ पे पैन नहीं 10 नंबर से, ठीक है, 10 नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ही आप टीडीएस की पेमेंट करवा सकते हैं डिफरेंट सेक्शन में, 94J 94I, ओके, 192 टीडीएस ऑन सैलरी के सेक्शन में।
अगर आप पैन नंबर से लिंक करेंगे तो वो ऑप्शन आपके सामने पेमेंट करने का नहीं आएगा, सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का आएगा, एडवांस टैक्स का आएगा, अदर रिसीट्स का आएगा। ओके, आप वेल्थ टैक्स जमा करवाना चाहते हैं उनके ऑप्शन आएंगे। ठीक है, टीडीएस का ऑप्शन नहीं आएगा, आप टीडीएस जमा करवाना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करवाने के लिए ई फाइल पे क्लिक करेंगे, रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये आपकी जो भी आपकी नॉर्मल जो चीज़ें रहती हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन पेमेंट का टैक्स जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन में अवेलेबल करवाया गया है, तो ये नया फीचर जो है ऐड हुआ था यहाँ पे। तो ये ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे, टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ न्यू इंटरफेस पे ये ओपन करवाएगा। ये न्यू इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट करवाई है तो यहाँ पे आप चालान देख सकते हैं कि आपने पहले कोई चालान जनरेट करे थे, पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कौन सी पेमेंट पहले इनकम टैक्स यहाँ पे एडवांस टैक्स की पेमेंट हुई है। ठीक है, 13 जून को, तो यहाँ पे आपको सारे चालान वगैरह मिल जाएंगे। तो पहले यहाँ पे आपका रिकॉर्ड्स जो पहले हम जो है ऑल्टर्स के जो भी उनका सॉफ्टवेयर था या वेबसाइट थी उनके थ्रू करवाते थे, तो वहाँ पे हमें डिटेल्स नहीं मिलती थी। लेकिन ये न्यू फीचर आया है कि इनकम टैक्स पोर्टल से अब जो है सारी पेमेंट हुआ करेंगी। तो सारे चालान्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा जाएंगे, सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे मेंटेन होंगे कि फ्यूचर में या फिर पास्ट में आपने कौन कौन सी पेमेंट करवा रखी है, कब कब करवा रखी है, तो आपके 26 ईयर्स में भी शो होगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपको न्यू पेमेंट करवानी है सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स की, तो यहाँ पेमेंट करवाने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ एक न्यू इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल होगा। यहाँ पे अवेलेबल होगा सेम, पहले आपके पास कम ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर आप जो है लॉग आउट करके अगर पेमेंट करवाते हैं तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे हटा दिए गए थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे पेमेंट जो है आप किस किस के लिए करवा सकते हैं, यहाँ पे डिमांड के लिए करवा सकते हैं, डिमांड पेमेंट फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट, 26 डिमांड पेमेंट फॉर 26 टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, डिमांड पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, 26 क्यूबी की पेमेंट करवा सकते हैं, यहाँ पे 26 क्यूबी फाइल कर सकते हैं जो कि रिटर्न कम चालान आपका जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इनकम टैक्स की पेमेंट करवा सकते हैं, डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं डिमांड की, जो कि रेगुलर असेसमेंट टैक्स के अंदर आपको सेंड करा जाता है। सेम वही इक्वलाइजेशन लेवी, अदर पेमेंट्स में करा सकते हैं, वेल्थ टैक्स वगैरह जमा करा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप प्रोसीड करके आप जो है 26 क्यूबी जो कि आपका रहता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख के अबव है तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है सामने वाली पार्टीज का, और आपको 26 क्यूबी रिटर्न फाइल करनी होती है और यहाँ पर आपको पेमेंट भी करवानी होती है। तो आप यहीं से पेमेंट करवाते वक्त 26 क्यूबी रिटर्न भी फाइल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप पेमेंट करवाने के लिए आएंगे, प्रोसीड बटन पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर शो हो जाएगा। अब आप जो है यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आप किस हेड के अंदर ये करवाना चाहते हैं, एडवांस टैक्स में जमा करवाना चाहते हैं, ठीक है, अदर रिसीट्स में जमा करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सेम प्रोसीजर आपका वही रहता है पहले की तरह, और यहाँ पे आप आगे जो है प्रोसीड कर देंगे गाइस। ओके ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है, पेमेंट है, अदर रिसीट्स है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है, कोई भी इनकम आप जब अर्न करते हैं तो उसको अगले साल में एक्सेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स जमा करवाते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22 क्लोज हो चुका है, असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे अवेलेबल करवा गया है 300 के हेड के अंदर, माइनर हेड के अंदर। तो जो ईयर कंप्लीट हो चुका है, ओके, तो उसके ऑप्शंस में यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। वैसे ही जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 ठीक है स्टार्ट हो जाएगा तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो है ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, असेसमेंट ईयर 24-25 जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स मिसिंग है। ओके, तो इसकी पेमेंट आप नहीं करवा सकते क्योंकि ये करवाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसके लिए आपको सिर्फ एडवांस टैक्स वगैरह जमा करवाना है, तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। अगर आपकी लेट आईटीआर फाइल हो रही है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करके यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स करके यहाँ कंटिन्यू करके पेमेंट करवा सकते हैं गाइस। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद टैक्स के अमाउंट में डाल देंगे। अगर कोई लेट फी है आपकी, ठीक है, लेट फी इंटरेस्ट वगैरह है, पेनल्टी है, तो यहाँ फीड कर देंगे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस हेड के अंदर जमा करवाऊँ, तो सभी अमाउंट को आप जो है यहाँ पे फीड करने के बाद आप जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। और आपकी जो पेमेंट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे किस गेटवे के थ्रू आप पेमेंट करवाना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, पे बैंक, पे एट बैंक काउंटर, ठीक है, आरटीजीएस एनएफटी करवाना, पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं या बैंक सेलेक्ट करके आगे आप प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा, पेमेंट करवाएंगे, कंफर्म कर लेंगे। और जो है चालान वगैरह आपको डाउनलोड करने होंगे तो बैक आएंगे आप गाइस, सेम आप आएंगे ई पे टैक्स पे, और जो चालान्स वगैरह हैं आपको वैसे भी डाउनलोड हो जाएंगे और यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ओके, अभी हमने जो ड्राफ्ट में सेव कर दिया, पेमेंट हमने इनिशिएट की थी वो ड्राफ्ट में आके सेव हो गई है। अगर आपने पेमेंट इनिशिएट कर दी है तो एरर आता है, तो यहाँ से मान लीजिए आप चालान नंबर वगैरह कॉपी करके एक ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं
और वहाँ पे अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कभी-कभार ऐसा टेक्निकल ग्लिच के कारण होता है कि पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है और आपके यहाँ पे पोर्टल पे शो नहीं होती। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। हम ऐसे ही इनकम टैक्स, टीडीएस, टैली, प्राइम एक्सेट्रा सभी वीडियोस कवर करते हैं, जीएसटी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। यहाँ पे हम मल्टीपल वीडियोस की जो लिंक है सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं और डे टू डे लाइफ में जो भी फाइनेंशियल नॉलेज होती है उसके लिंक्स एंड नॉलेजेबल कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना तो लिंक बिलो है, ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।